हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथ का एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और मैं इतना बेहतर तरीका से आप लोग को बताऊंगा कि कभी नहीं भूल पाइएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक से बढ़ के एक चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट रेशियो मैं इसी एक ही क्लास में आप लोगों को समझा दूंगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात क्या होता है, उसका बैलेंसिंग कैसे होता है, उस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मैं एक एक चीज को बहुत ही बेहतर तरीका से बताऊंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। रेशियो क्या लिखा हुआ है, रेशियो में लिखा हुआ है अनुपात में दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। देखिए, जब भी अनुपात निकालेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों जो राशि जो होता है दिया हुआ वह सेम होना चाहिए। कैसे, तो जैसे अब यहां समझिए। अब मान लीजिए हमको कोई कह देगा 5 रुपया का 50 पैसा से अनुपात निकालिए, 5 रुपया का 50 पैसा से। तो डिफिनीशन में क्या बताया है, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों राशि सेम होना चाहिए, मतलब एक ही जैसा होना चाहिए। ठीक है, सजातीय होना चाहिए। ठीक ना। तो अब जैसे 5 रुपया का हमको कोई कह देगा 5 रुपया का 50 पैसा से, 50 पैसा से, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब यह रुपया और यह पैसा है, तो यह दोनों एक जाति तो है नहीं। इसको अब एक जाति में या तो इसको हम पैसा में बदलेंगे या तो इसको रुपया में बदलेंगे, तब ना दोनों सेम होगा। तो मान लीजिए इसी को अगर हम पैसा में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 5 रुपया बराबर 500 पैसा और यहाँ 50 पैसा। अब यह दोनों सेम हो गया, दोनों सेम हो गया, मतलब एक जाति हो गया। अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, 0 से 0 और 5 दाही के 50, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 10:1। बात समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब अनुपात हमेशा किसका निकलता है, दो सजातीय राशियों का निकलता है, मतलब जब दोनों जाति सेम हो। जैसे मान लीजिए कोई आदमी किलोमीटर का मीटर से पूछ देगा, ठीक है, या मीटर का किलोमीटर से पूछ दे, तो दोनों को पहले सेम कन्वर्ट कर लेना है, मतलब एक राशि बना लेना है, एक जाति बना लेना है। कोई दिक्कत है तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है कि जैसे रेशियो को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए और बी, ठीक है, कोई राशि दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी। बात समझ रहे हैं ना। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो ए इज टू बी, इंग्लिश में पढ़ना होगा तो ए इज टू बी, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ए अनुपात बी। अनुपात का मतलब ही होता है बट्टा, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, जैसे ए बाई बी। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात क्या होता है। तो डिफिनीशन समझिए, जब दो अनुपात बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं जी, समानुपात कहते हैं। अब कैसे, मान लीजिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिएगा, मान लीजिए ए का जो रिलेशन बी के साथ है, मतलब ए का जो अनुपात बी के साथ है, अगर वही अनुपात मतलब सी का डी के साथ होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, समानुपात। यह किसका सिंबल है, समानुपात का। मतलब ए का जो अनुपात बी के साथ है वही सी का अनुपात डी के साथ है। कहने का मतलब है दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ए बाई बी बराबर सी बाई डी। कहने का मतलब है कि ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो सी और डी का है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस करके यहाँ से गुना, जैसे ए डी बराबर डी सी। ठीक है, तो मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे कि ए का जो अनुपात बी के साथ है वही सी का अनुपात डी के साथ है। कहने का मतलब है यह दोनों अनुपात क्या है,
बराबर है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ए का जो अनुपात बी के साथ है वही सी का अनुपात डी के साथ है, मतलब यह दोनों अनुपात क्या है जी, बराबर है। तो आप लोग मतलब समानुपात में यह समझिए कि जब दो अनुपात बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, समानुपात। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, अब क्या है, अनुपात का गुण, अनुपात का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, अनुपात का गुण क्या होता है। तो यह समझ लीजिए कि अनुपात का गुण जो होता है ना, मतलब प्रत्येक अनुपात का मान बराबर होता है, प्रत्येक अनुपात के मान बराबर होता है, मतलब अंश का योग बटे हर का योग। बात समझ रहे हैं ना, प्रत्येक अनुपात का मान क्या होता है जी, अंश का योग बटे हर का योग। इंग्लिश में समझेंगे इसको तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज इक्वल टू सम ऑफ नॉमिनेटर बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब प्रत्येक अनुपात का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वह क्या होता है, अंश का योग बटे हर का योग। जैसे कैसे समझेंगे तो इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बाई बी प्लस सी बराबर बी बाई सी प्लस डी बराबर सी बाई ए प्लस बी बराबर के हो तो के का वैल्यू ज्ञात करें। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ देखिए सारा का सारा अनुपात क्या है, बराबर है, तो हमको के का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ से हम कैसे समझेंगे कि प्रत्येक अनुपात का वैल्यू निकालेंगे। तो प्रत्येक अनुपात का वैल्यू जो निकालिएगा तो अंश का योग बटे हर का योग, तो अंश का योग ए प्लस बी प्लस सी अब बटे, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो दो जगह बी है, दूगो ए दूगो बी दूगो सी, तो दो डायरेक्ट कॉमन लेकर लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत। अब बराबर के, प्रत्येक अनुपात का वैल्यू के दिया हुआ है ना बराबर में के, तो अब इससे यह खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, 1/2 बराबर के, तो इसीलिए के बराबर आंसर क्या हो जाएगा जी, 1/2। मतलब के का वैल्यू कैसे पता हो गया, तो हम क्या बताएं कि अनुपात का गुण क्या होता है, अंश का योग बटे हर का योग, ठीक है। तो टोटल सभी अंश को जोड़ दिए और सभी हर को जोड़ दिए और उसका वैल्यू के दिया हुआ तो बराबर के कर लिए और यहाँ से के का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। बताइए कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, ठीक है। जैसे अनुपात को कैसे संतुलित करते हैं हम लोग, कैसे संतुलित करके निकालेंगे, तो एक एक स्टेप में बहुत ही अच्छा से बताऊंगा आप लोग को, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हुआ। देखिए था दिया क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है जी, 2:3, ठीक है। और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है जी, बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है तो 5:7, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि ए बी सी का रेशियो ज्ञात करने के लिए ए बी सी का रेशियो क्या होगा सो पता करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, जब भी बैलेंस करने को मिले तो बस इसी कंसेप्ट को फॉलो कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। जरा देखिएगा, इससे और इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो अंक है, यहाँ 5 देख रहे हैं ना, तो इस 5 से इस पूरे में गुना कर दीजिए, इस 5 से इस पूरे में गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, कोई दिक्कत। अब यह जो 3 है, इस 3 से इस पूरे में गुना कर दीजिए, तो 5 तिया 15 अनुपात 7 तिरी 21। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ए ठीक है और बी जो मेरा अलग अलग था वह दोनों जगह 15-15 हो गया और सी ठीक है, तो इसीलिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या आ जाएगा, 10:15:21। बताइए जरा सा भी प्रॉब्लम हुआ है तो चलिए मैं और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 2:3, सी अनुपात डी बराबर 5:7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर वाट। देखिए बहुत आसान है, दिया क्या है उसको पहले लिख लीजिए। जैसे ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है जी, 3:5, ठीक है। बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है जी, बी अनुपात सी दिया हुआ है जी 2:3,
ठीक है। और इसके बाद C अनुपात D क्या दिया हुआ है, C अनुपात D दिया हुआ है जी 5:7। अब इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले यही कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर आइए, यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। इस 200 पहले हम इस पूरा में गुना कर लेंगे, इस 2 से, तो 2 तिया 6, ठीक है। अब 5 दूना 10। अब इसको बैलेंस करेंगे तो इस 5 से इस पूरा में गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10, अब 5 तिया 15। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो देखिए यहाँ मेरा B 10-10 हो गया, और यहाँ जो C देख रहा है यहाँ 3 और यहाँ 5 है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ इसी को हमको 15 लाने के लिए हम 3 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, तो 3 से गुना कर देंगे तो 5 तिया 15 अनुपात 7 तिरी 21। अब क्या हो गया, देखिए B भी बैलेंस और C भी बैलेंस, तो इसीलिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो यहाँ हो जाएगा 6 है ना, 6 अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 21, ठीक है। अगर यहाँ पे सब कटने वाला रहता तो इसको काट के भी लिख लेते छोटा फॉर्म में, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में, चलिए आगे देखते हैं। मैं हर एक टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू पता करना है। बस कभी भूलवे नहीं कीजिएगा, क्या दिया हुआ है जी, A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। तो हमको क्या पूछ दिया, A अनुपात B अनुपात C बराबर 1। अब जरा ध्यान से देखिए, जब भी बट्टा में अंक दिया रहेगा, जब भी बट्टा में अंक जो दिया रहेगा वही ABC का रेशियो होगा। तो इसीलिए A अनुपात B अनुपात C बराबर 3 के जगह 3, B के जगह 4 और C के जगह 7। देखिए जब भी बट्टा में दिया रहेगा ना तो जो है उसी को लिख देंगे, कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है यदि 2A बराबर 3B बराबर 5C हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर हुआ। देखिए बहुत ही लाजवाब है, देखिए क्या दिया हुआ है जी, 2A बराबर 3B बराबर 5C। तो देखिए अब ABC का रेशियो हम कैसे पता करेंगे, जैसे ABC यही रेशियो ने पता करना है, तो एक के पूछा तो ए बोला को छोड़ दिए, ए बोला को छोड़ दिए, तो बाकी क्या बचा, 5 तिया 15, कोई दिक्कत, अनुपात। अब बी बोला के पूछा गुणांक में है तो इसको छोड़ दिए, तो 5 दूना 10। अब सी बोला के पूछा तो सी बोला के छोड़ दिए, 2 तिया 6। यही आपका ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया, कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते। चलिए अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि A बराबर 1/2 सॉरी A/1/2 हाँ B/1/3 C/1/15 हो तब A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू। देखिए दिया क्या है जी, एक एक चीज को आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे A के बट्टा में क्या दिया हुआ है 1/2, ठीक है, और B के बट्टा में क्या दिया हुआ है जी 1/3, C के बट्टा में क्या दिया हुआ है जी 1/15। तो अब देखिए कैसे इसको बैलेंस करेंगे, सॉरी 1/15 है, 1/15। अब देखिए अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ जो देख रहे हैं ना जितना जो इसका हर उस सब को क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो इस सब का एलसीएम ले लीजिएगा आप लोग, तो क्या हो जाएगा जी 30। इस सब का एलसीएम क्या करेंगे 30, एलसीएम कितना आ जाएगा जी 30, कोई दिक्कत। अब 30 से इसको लगा दीजिए तो 2 मरतबे, तो यहाँ हो जाएगा 15, ठीक, और यहाँ 3 दाई के 30 तो 10 और 15 दूना 30। बात समझ रहे हैं, तो इसीलिए A अनुपात B अनुपात C बराबर 15 अनुपात 10 अनुपात 2 हो जाएगा। एक बार पुनः समझिए, जब बट्टा में दिया रहेगा ABC के तब क्या करेंगे, तो यह सबको क्या करेंगे हर बोला को एलसीएम ले लेंगे, और तब यहाँ जिसे अब 30 में 2 से भाग दिए तो 15 मरतबे, इससे 10 इससे 2, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो गया, मतलब ABC का वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि A B से 2/3 भाग अधिक है, A B से 2/3 भाग अधिक है
तो ए अनुपात बी का वैल्यू ज्ञात करें, मतलब क्या होगा सो निकालना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है जी, ए बी से 2/3 भाग अधिक है। तो जब भी इस टाइप का पूछे अधिक कहेगा तो डायरेक्ट प्लस, अधिक कहेगा तो प्लस। तो 2 3 5, अब बट्टा में 3, बट्टा में 3। तो इसीलिए ए अनुपात बी बराबर 5:3। एक बार पुनः समझिए, ए बी से क्या है 2/3 भाग अधिक है। तो जब भी अधिक कहेगा तो प्लस कर लेंगे, अगर कम कहता तो घटा लेते, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है यदि ए 20 से 3/7 भाग कम है तो यह अनुपात बी बराबर वाट। पुनः वही बात, क्या दिया हुआ जी 3/7। अब भाग कम कर रहा है ना, तो यहाँ क्या करेंगे जी माइनस कर लेंगे। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, अब बाई क्या हो जाएगा 7। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, बट्टा वाला में कोई हेरा फेरी नहीं, केवल ऊपर वाला में ही करना है। कम कह दिया तो घटा कर लिख दिए, अधिक कहा तो जोड़ कर लिख दिए, लेकिन नीचा वाला हमेशा सेम रहना चाहिए। तो इसीलिए ए अनुपात बी क्या हो जाएगा जी 4:7। बताइए, जरा सा प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए बी का 3/5 भाग है तो ए अनुपात बी। यहाँ का मतलब ना अधिक पूछा ना कम कहा, बराबर पूछा, इसका मतलब रेशियो तो दिया हुआ है। देखिए क्या कहा, मतलब 3/5 भाग है, ए बी का 3/5 भाग है, तो डायरेक्ट ए अनुपात बी, रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ है 3:5। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ रेशियो, अब रेशियो का प्रकार क्या होता है उसके बारे में देखिए हम क्या कह रहे हैं। जैसे टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार। तो सबसे पहले है कंटिन्यूड रेशियो, जिसको हम लोग वितत अनुपात कहते हैं, या वितत अनुपाती या वितत अनुपात। ठीक है, तो वितत अनुपाती क्या होता है या वितत अनुपात क्या होता है या कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है सो समझिए। जैसे क्या है, ए बी एवं सी 3 सजातीय राशियों के बीच ए का जो संबंध बी के साथ है, यदि बी का वही संबंध सी के साथ है तो इस आपसी संबंध को कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं, मतलब वितत अनुपात कहते हैं या वितत अनुपाती कहते हैं। क्या 3 गो सजातीय राशि दिया हुआ है ए बी और सी, तो ए का जो संबंध बी के साथ है, बी का वही संबंध सी के साथ है, तो इसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं जी कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं। कैसे, तो जरा ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए यदि ए और बी और सी कंटिन्यूड रेशियो में है, यहां लिख लेते हैं, यदि यहां जरा ध्यान से देखिएगा, यदि ए बी और सी कंटिन्यूड रेशियो में है, कंटिन्यूड रेशियो में हो तब, अब जरा ध्यान से देखिए, यह कंटिन्यूड रेशियो में है तब क्या होगा। तो ए का जो अनुपात बी के साथ है, ए का जो अनुपात बी के साथ है, वही अनुपात क्या होना चाहिए बी का सी के साथ, वही अनुपात क्या होना चाहिए बी का सी के साथ। बात समझ रहे हैं। अब यहां हम क्या करेंगे, जैसे अब इसको तो बटा में लिखिएगा, तो ए बाई बी बराबर बी बाई सी, तो बी में बी से गुना करेंगे तो b² बाई ए सी। आप लोग याद रखिएगा कि यदि ए बी और सी 3 सजातीय राशि कंटिन्यूड रेशियो में हो, वितत अनुपात में हो, तो तब क्या करेंगे, तो मतलब याद रखिएगा कि b² बराबर ए सी होता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है सो मैं बताता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा। जैसे कहेगा यदि 3 5 एवं x आपस में वितत अनुपाती है, आपस में वितत अनुपाती है, तो x बराबर हुआ। देखिए पहले इसको समझिए जरा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कौन कौन राशि दिया हुआ है जी 3 5 और x। कहने का मतलब है 3 का जो अनुपात 5 के साथ है, 3 का जो अनुपात 5 के साथ है, 5 का वही अनुपात किसके साथ है x के साथ है, 5 का वही अनुपात x के साथ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी,
अब देखिए, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 3/5 अब बराबर 5/x। बात समझ रहे हैं ना, 3/5 अब बराबर 5/x। अब क्रॉस गुना कीजिए तो 3x बराबर 5/25, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 25/3। देखिए, तो यह तो हो गया बेसिक से। अभी हम आपको सूत्र क्या बताए हैं, b² बराबर AC। b² बराबर AC कहने का मतलब बीच वाला टर्म होता है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर बराबर a के जगह 3 और b के जगह x, तो 5/25 बराबर 3x, ठीक है। तो 25/3 बराबर x। देखिए यही आंसर आया ना। तो आपको जो कंसेप्ट समझ में आए उससे आप लोग बना लीजिए। अब देखिए दूसरा का टाइप रेशियो का क्या होता है, रिवर्स रेशियो, मतलब विलोमानुपात। विलोमानुपात कैसे होता है, जैसे मान लीजिए अभी बता रहे हैं हम, यहाँ पर हम लिख देंगे जैसे रेशियो मतलब अनुपात, ठीक है। जैसे 16:25:80, मतलब 16:25:80। तो इसका रिवर्स रेशियो कहेगा, मतलब रिवर्स रेशियो विलोमानुपात कहेगा निकालने के लिए, रिवर्स रेशियो। तब हम कैसे निकालेंगे, रिवर्स रेशियो कहेगा तो कहने का मतलब इसका उल्टा, तो 1/16 अनुपात 1/25 अनुपात 1/80, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। तो 400 में 16 से भाग दीजिएगा तो 25 मरतबे, ठीक है। और 25 से भाग दीजिएगा तो 16 मरतबे, ठीक है। और 80 से भाग दीजिएगा तो 5 मरतबे। बात समझ रहे हैं। तो इस रेशियो का रिवर्स रेशियो क्या हो जाएगा जी, 25:16:5। बात समझ रहे हैं। जब भी मान लीजिए आप रेशियो दे दिया, इसका क्या रिवर्स रेशियो विलोमानुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे 1/16 1/25 और 1/80। अब इस रेशियो को बैलेंस करने तो आता है, आप लोग को अभी बताएं। इस सब का एलसीएम ले लिए और यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, अब याद रखिएगा आप लोग इसको, जो स्टार में जो लिखे हैं, जैसे मध्य समानुपाती बराबर क्या होता है, √AB। मध्य समानुपाती बराबर क्या होता है, √AB, ठीक है। और तृतीय समानुपाती बराबर क्या होता है, b²/a। b²/a। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, कहिएगा कि लिख दिए हैं सर लेकिन क्वेश्चन नहीं बताया। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे क्वेश्चन है यदि 4 एवं 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। 4 एवं 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। क्या कह रहा है जी, 4 एवं 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। और तृतीय समानुपात के सूत्र अभी हम क्या लिखा है, b²/a। तो जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ मेरा a कितना हो जाएगा 4, b कितना हो जाएगा 12। तो इसीलिए तृतीय समानुपात बराबर क्या हो जाएगा जी, b²/a। b²/a कहने का मतलब है 12 का स्क्वायर बाई 4। तो 12 का स्क्वायर 144 बाई 4, इसको काटिएगा तो 36 मरतबे। तो आंसर कितना हो जाएगा जी, 36। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ क्या कह दिया कि 4 एवं 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। तो तृतीय समानुपात का सूत्र क्या लिखा है, b²/a। तो a दिया हुआ है 4, b दिया हुआ है 12, तृतीय समानुपात बराबर b²/a। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब क्या क्वेश्चन है अगला, कि 4 एवं 16 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। 4 एवं 16 का मध्य समानुपाती, तो मध्य समानुपाती का सूत्र क्या लिखा है, √AB। तो यहाँ a कितना दिया हुआ है जी, a दिया है 4, b कितना दिया हुआ है जी 16, ठीक है। तो मध्य समानुपाती बराबर क्या लिखा है जी, √AB। कहने का मतलब है a के जगह 4 और b के जगह 16। तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर, 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 बाहर, तो मतलब 8 हो गया। तो एक बार आप लोग इसको पुनः समझ लीजिए। मध्य समानुपाती का है तो सूत्र याद रखिएगा √AB। तृतीय समानुपात का है तो b²/a। कोई दिक्कत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।